आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आज की डेट में ये कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, हर किसी की ज़रूरत है। शायद इसी चीज़ का एहसास अभी गवर्नमेंट को भी हो गया है, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस से, लाइफ इंश्योरेंस से गवर्नमेंट ने जीएसटी का जो पार्ट है वो हटा दिया है। मतलब अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस करीब 20% तक का सस्ता मिलने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में अगर आपके पास में नहीं है तो मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप गरीबी रेखा के अंदर जा सकते हैं। तो ऐसे में आपके पास में एक बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। मैं आपको खुद का अपना एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। रिसेंटली मैं गया था हॉस्पिटल के अंदर, मेरे जो वाइफ की तबीयत है वो ख़राब हो गई थी। खुशनसीबी ये थी कि मैंने पहले से ही अपनी फैमिली का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो करा रखा था। जब मैंने एडमिट कराया तो टीपीए डेस्क पर मैं गया, वहाँ पर पेपर्स अपने जमा करे और बस मेरा काम हो गया। मुझे ना ही डॉक्टर की फीस से मतलब था, ना ही रूम रेंट से मतलब था। वो भी प्रीमियम स्वीट हमें रूम मिला था, जिसका जो एक्सपेंस है वो भी करीब 8-10 हज़ार रुपये पर डे का होता है। लेकिन वहीं मैं हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोगों से मिला, एक सब्सक्राइबर भी हमारे मिल गए जो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनके जो पापा हैं वो एडमिट थे। और ऐसे कोई एक व्यक्ति नहीं थे, बहुत सारे लोगों के पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, और ख़ास करके उन लोगों के पास में नहीं था जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि जो अफोर्ड कर सकता है मेडिकल एक्सपेंस, उसके पास में तो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लेकिन जिसकी रियल इसकी ज़रूरत होती है वो नहीं लेता है, क्योंकि हमें लगता है कि बदले में हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, हॉस्पिटल के अंदर मुझे एक लड़का मिला जो मुझे देखते हुए पहचान गया, बताया कि आपका सरकारी डीएनए चैनल में आपके वीडियोज़ को वॉच करता हूँ। तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई। फिर मैंने पूछा आप कैसे आए, तो उसने बताया कि मेरे पापा एडमिट हैं और वो आईसीयू के अंदर हैं। ऐसे में एक्सपेंसेस जो है बड़े हॉस्पिटल के अंदर था, तो एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। करीब 1 लाख रुपए पर डे का उसका खर्चा आ रहा था। अब मान के चलो, अगर हॉस्पिटल वाले किसी पेशेंट को 15 दिन ही रोक लेते हैं तो ऐसे में 15 लाख रुपए तक का एक्सपेंस हो जाता है। और वो भी उस व्यक्ति के साथ में जो अर्निंग मेंबर था, परिवार का जो मेन मुखिया आदमी था, वही हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। तो ऐसे में जो परेशानी है और भी बढ़ जाती है। जिसके पास में पैसा होता है, जो मेडिकल बिल भी अफोर्ड कर सकता है, वो तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो इंश्योरेंस नहीं करवाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई इसके बदले में वैल्यू नहीं मिल रही। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास में है तो मुसीबत के टाइम पर ये आपके बड़े भाई की तरीके से खड़ा रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग बहुत सारी आज की डेट में ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो सब्सक्रिप्शन है, नेटफ्लिक्स वगैरह के हम ले रखते हैं, जिनको हम कभी कभार वॉच करते हैं, लेकिन जो रियल हमें हेल्प मिलती है जहाँ से, वो हम नहीं लेते हैं। और जितना जल्दी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को कराते हो, यानी कि कम एज के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, तो आपका जो प्रीमियम है वो भी काफ़ी कम आता है। अगर कोई 20 से 25 साल के बीच में व्यक्ति है तो वो जो हेल्थ इंश्योरेंस अगर कराएगा तो उसको करीब 500 रुपये महीने, यानी कि 5 से 6 हज़ार रुपये साल में उसका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हो जाएगा, और 1 करोड़ रुपए तक की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस कराते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई एजेंट हमें सेल करता है, या फिर हम उसके बारे में इतना अवेयर नहीं होते हैं, और बाद में जब हमें क्लेम करना होता है तो हमें पता लगता है कि ये चीज़ें तो इसके अंदर कवर भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पॉलिसी को सेलेक्ट करना है, पॉलिसी के अंदर हिडन पॉइंट क्या क्या होते हैं जिनको भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास में है तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको यही मिल जाता है कि आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हो। अब कैशलेस ट्रीटमेंट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, आज की डेट में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनके अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स पहले से ही अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करा रखें। अगर आप उन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हो तो वहाँ पर आपको कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कार्ड शो करोगे और आपकी जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो पहले दिन से ही पॉलिसी के अंदर जुड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपके पॉलिसी के अंदर कैशलेस नहीं है तो फिर बाद में आपको क्लेम करना होता है। तो ऐसे में इनिशियल फेज के अंदर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मेडिकल खर्चे हमें खुद से वहन करने पड़ते हैं। तो ऐसे में जब भी पॉलिसी चूज करो तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि कैशलेस ट्रीटमेंट होना चाहिए, और साथ ही में जो हॉस्पिटल है उनकी जो लिस्ट है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। आपको जब भी इंश्योरेंस आप लेते हो तो उसकी वेबसाइट पर जाना है कि उनके जो संबंध हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, कहाँ कहाँ पर हम उनके ज़रिए
ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ये आपको ज़रूर चेक करना है। साथ में इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो एक आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है कि हाँ, मैंने एक प्रीमियम 10-12 हज़ार रुपये साल का भर दिया तो मैं और मेरा जो परिवार है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। कभी भी कोई इमरजेंसी आएगी तो हमें मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर के हमारी जो वेल्थ मैंने बनाई है, जो पैसा हमने जोड़ा है, वो जो हार्ड एंड मनी है वो हमारी नहीं जाने वाली है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन बेनिफिट के साथ में पॉलिसी जब भी आप लेते हो तो जैसे कि मैंने बताया है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे इंश्योरेंस कंपनी भी है जो इंश्योरेंस बेचते समय जिसमें होता ही है कि एजेंट्स का जो कमीशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अक्सर वो कंपनियां क्या करती हैं, एजेंट्स के थ्रू आपके पास में आती हैं और उसके बाद में वो जो इंश्योरेंस है जिसके अंदर बेनिफिट उतने ज़्यादा इंडिविजुअल को नहीं मिल रहे हैं वो आपको बेचा जाता है। कई बार आप लालच की वजह से उस पॉलिसी के अंदर ज्वाइन कर लेते हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सारे कवर जो है वो चेक करना चाहिए जब भी आप पॉलिसी ले रहे हो। तो उसमें जैसे कि आपको देखना है कि ओपीडी कवर है या नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे हैं जिसके अंदर ओपीडी का भी बेनिफिट मिलना शुरू हो चुका है। पहले क्या होता था कि आपको 24 घंटे कम से कम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है कि कई सारे जो हेल्थ इंश्योरेंस है उनके अंदर अगर आप चेक करोगे या फिर पूछोगे एडवाइजर से तो वो आपको बताएगा कि हाँ, इसके अंदर ओपीडी की जो सर्विस है वो आपको मिलती है। हालांकि इसका जो प्रीमियम है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन छोटी मोटी कभी बीमारियां आ गई, कभी कोई फीवर आ गया, आज की डेट में तो उसका जो टेस्ट है वही करवाओ और डॉक्टर से मिलो, 1000 रुपये तो उनकी फीस हो जाती है। तो 5-6 हज़ार रुपये का अगर फीवर ही आ गया तो आपके 2-3 दिन के अंदर बर्न हो जाते हैं। तो ये जो क्लेम है आप कर सकते हो अगर उसके अंदर ओपीडी कवर शामिल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है वो चेक करना है। इंश्योरेंस पॉलिसी कई सारे हॉस्पिटल के साथ में एग्रीमेंट करके रखती हैं, जिसमें कि उनकी वेबसाइट पर जाओगे तो हॉस्पिटल के जो नेम है आपको देखने को मिले कि हाँ, इन हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो कराया जा सकता है। तो ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर लिस्ट काफ़ी छोटी है, मान लो आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो उस हॉस्पिटल के अंदर नहीं हो रहा है तो दूसरे हॉस्पिटल के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो जो मेजर हॉस्पिटल है उनको जरूर चेक कर लेना है कि अगर हमें ट्रीटमेंट कराना पड़े तो अच्छे हॉस्पिटल उस लिस्ट के अंदर शामिल हैं या नहीं शामिल हैं। अगला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलिसी के अंदर रूम रेंट को लेकर के कोई कैपिंग तो नहीं है। आईसीयू के अंदर जो इक्विपमेंट लगते हैं उनको लेकर के कोई कैपिंग तो नहीं है। ये ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, ना ही हम एडवाइजर से पूछते हैं, उसने बताया कि भाई आपका इंश्योरेंस हो गया, लेकिन जब क्लेम करने की बात आती है तब पता चलता है कि भाई हमें तो जनरल वार्ड मिलेगा। इसी के साथ में आईसीयू में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट पर भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ, उस पॉलिसी की जो गाइडलाइंस है उसके अंदर आपको रीड करना है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि हाँ उसमें कोई छुपी बातें हों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में छोटी छोटी बातें क्लेम को रिजेक्ट करने में कंपनियों को काफ़ी आसान कर देती हैं। अब हम बात करते हैं जीएसटी के पार्ट को लेकर के, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी का जो पार्ट है वो कट कर दिया है, जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी कम हो जाएगा। मान के चलो, अगर पहले जो इंश्योरेंस आता था 11,800 रुपये आता था, ठीक है, तो अभी ये जो प्रीमियम है, जैसे कि 18% जो जीएसटी है जो पहले लगता था हेल्थ इंश्योरेंस पर, वो जो है हट चुका है। तो इसकी वजह से अब हमें जो पे करना होगा वो कितना हो जाएगा, केवल हमें 10,000 रुपये पेमेंट करना होगा। तो काफ़ी चीपेस्ट प्लान हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये पहले ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हाँ, जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो वेटिंग पीरियड और कुछ अन्य चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप इंश्योरेंस कोई भी ज्वाइन करते हो तो क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस है तो इसके अंदर क्या होता है कि वेटिंग पीरियड रखा जाता है, कि यानी कि आज आपने अगर पॉलिसी को ज्वाइन किया तो उसकी गाइडलाइंस में लिखा होगा कि हाँ कितने दिन बाद आपके कवर सारे चालू होंगे। तो 30 डेज अप्रोक्स टाइम होता है, करीब 30 डेज बाद ही इंश्योरेंस का जो कवर है वो स्टार्ट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगला है प्री एंड एग्जिस्टिंग कंडीशंस। अब इसके अंदर क्या है कि जब भी आप इंश्योरेंस कोई भी ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसे सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं। कोई पहले से आपके बॉडी के अंदर बीमारी तो नहीं है, तो पहले से कोई अगर बीमारी है, आप डायबिटिक हो या फिर अन्य कोई बीमारी है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में आपको साझा करना होगा। अब कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपके डिक्लेरेशन को मान करके प्रीमियम आपका ऊपर नीचे कर सकती है, लेकिन आपका जो इंश्योरेंस है वो कवर हो जाता है। लेकिन कुछ बीमारीज ऐसी होती हैं जो पहले से कोई एग्जिस्टिंग बीमारी हैं,
उनको अगर करवाना है तो वो 2 से 3 साल तक का समय होता है। कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जहाँ 4 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है अगर पहले से कोई बीमारी चली आ रही है उसको कवर कराने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आज हम हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हुए, हमें ज़रूरत पड़ गई कि हाँ यार पैसा बहुत लग रहा है, इंश्योरेंस करा लें, तो ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस आपको पहले से ही लेकर के रखना होता है, क्योंकि बीमार व्यक्ति का इंश्योरेंस नहीं किया जाता है। पहले से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसी का इंश्योरेंस किया जाता है कि हाँ फ्यूचर में कभी कोई बीमार पड़े तो उसको यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सपेंस ना बेयर करना पड़े। अगला है मैटरनिटी कवर। तो ये भी आपको चेक करना चाहिए कि हाँ आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी का जो कवर है वो है या नहीं है। जैसे कि कोई बच्चा होता है जो डिलीवरी में भी आज की डेट में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो वो भी आपको ज़रूर गाइडलाइंस के अंदर पढ़ना चाहिए। और ये चीज़ें अगर इंक्लूड कराना चाहते हो तो पॉलिसी के अंदर सारी चीज़ें ऑप्शन होते हैं कि हाँ ये कवर हमें चाहिए होंगे। अब एक्स्ट्रा कवरेज की बात करें तो बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ऐसा है कि अगर आप क्लेम नहीं करते हो 1 साल के अंदर तो अगले साल जो आपको कवर है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। सपोज करो आपने आज कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जिसका जो कीमत है जैसे कि 50 लाख हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी अभी ज्वाइन करी है तो अगर कंडीशंस के अंदर लिखा है कि ये जो प्रीमियम है अगर यहाँ पर आप दे रहे हो इस पॉलिसी के लिए, अगले साल प्रीमियम तो नहीं बढ़ेगा लेकिन यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये बढ़ जाएगा, कवर जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि हर साल का कवर होता है। तो यहाँ पर अगर आप क्लेम नहीं करते हो तो अगले साल जो कवर अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी एक तरीके से आपको चेक ज़रूर करना चाहिए कि हाँ आपके पॉलिसी के अंदर ऐसा है कि नहीं, क्योंकि 10 साल अगर आप क्लेम नहीं करते हो तो वही पॉलिसी जो आपने 50 लाख पे ज्वाइन करी है तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए तक का पहुँच सकती है। तो ये भी आपको चेक करना चाहिए। इसी के साथ में कई सारे रिवार्ड वगैरह भी मिलते हैं, जैसे कि फ्री में आपको आपका ब्लड टेस्ट करवाना है तो आप करा सकते हो। इसी के साथ में डे केयर ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि हाँ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हम ले रहे हैं उसके अंदर डे केयर ट्रीटमेंट के जो बेनिफिट है वो कवर है या नहीं है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे कि आपको डायलिसिस करवाना है या फिर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें कि हमको 24 घंटे के अंदर एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारा जो काम है कम समय में हो सकता है, तो ऐसे अगर खर्चे हैं तो वो कवर कराए जा सकते हैं। तो इसका एग्जांपल यही है कि डायलिसिस अगर करवाना है तो उसका अगर कवर आपने ले रखा है तो वो भी यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। और डायलिसिस के अंदर भी बहुत सारा मेडिकल एक्सपेंस आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले कवर की बात करें तो वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि आप हॉस्पिटल के अंदर जब आप एडमिट होते हो तो पहले जाओगे आप ओपीडी के अंदर, पहले चेक करवाओगे आखिर हमें है क्या, तब पता चलता है कि भाई आपको बीमारी है। उससे पहले क्या होता है कि 1,000 रुपये डॉक्टर की फीस आपने दी है, कोई मेडिकल जो दिए, इसी के साथ में कोई टेस्ट डॉक्टर ने लिख दिए तो उसके जो है 8,000 10,000 इस तरीके से आज की डेट में तो शहरों के अंदर खर्चे ही हो जाते हैं। तो आपको अपनी पॉलिसी के अंदर देखना है कि ये जो कवर है इंक्लूड है कि नहीं है। होता यह है कि 30 दिन या 60 दिन के पहले जो भी आप भर्ती हो रहे हो तो जो भी मेडिकल खर्चे आपने किए होते हैं वो सारे आप कवर करा सकते हो, उनका भी क्लेम पा सकते हो। इसी के साथ में आफ्टर डिस्चार्ज के जो मेडिसिन होती हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं होता कि आप हॉस्पिटल से आए फिर मेडिकल कोई खर्चे नहीं है, उसके बाद में भी खर्चे होते हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ चलती हैं, फॉलोअप के लिए डॉक्टर फिर से बुलाता है, तो वो जो है दवाइयाँ और फॉलोअप के लिए जो भी चार्ज लगते हैं वो भी आप कवर करा सकते हो। 60 डेज से लेकर के 90 डेज ये होना चाहिए। आप देखोगे कि पॉलिसी के अंदर तो ये जो राइडर है होना चाहिए। साथ में फॉलोअप ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ फॉलोअप के लिए अगर डॉक्टर ने बुलाया है तो वो भी कॉस्ट उसकी कवर होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती हैं, उनको ध्यान रखना आपको, जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल इशू है। कुछ पॉलिसी ऐसी हाल में आई है कि डेंटल इशू भी उसके अंदर कवर हो जाता है, तो आपको चेक जरूर कर लेना है। बाकी अभी गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि आयुष्मान भारत योजना के अंदर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। तो ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ गरीब आदमी के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आज की डेट में मेडिकल एक्सपेंसेस इतना बढ़ गए हैं कि उसके ज़रिए उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट करा पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर साल 5 लाख रुपए तक की लिमिटेशन मिलती है। और उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, पैकेजेस बना रखे कि हाँ अगर आपको कोई किडनी से रिलेटेड बीमारी हुई तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। तो इस तरीके से इस जो पैकेज बने होते हैं। और आज की डेट में गवर्नमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि पिछले दिनों हमने कई सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर देखा है कि गवर्नमेंट के जो आयुष्मान भारत योजना के हेल्थ कार्ड हैं, जिसमें कि कई सारे हॉस्पिटल्स
उनसे अपना जो अनुबंध है वो खत्म कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके 1 साल 6 महीने पेमेंट जो है डिले करे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड पर ट्रीटमेंट करने से मना कर रहे हैं। तो ये ऐसे में क्या है कि अगर आपने कोई प्राइवेट कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो ऐसे में ट्रीटमेंट के अंदर जो खर्चा आज की डेट में लगता है, जो इतने मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, वो सारी चीजें कवर हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, कवरेज अच्छी लेना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो अगर आप 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो तो उसका जो प्रीमियम आएगा वो करीब 6 से 7 हज़ार आएगा। वहीं 50 लाख का अगर आप करवाते हो तो 8 से 9 हज़ार आएगा। 1 करोड़ का करवाते हो तो 12 से 14 हज़ार रुपए के बीच में प्रीमियम आएगा। हालांकि एज पे काफ़ी वेरी करता है। अब ऐसा नहीं कोई 50 साल का व्यक्ति इंश्योरेंस करा रहा है तो वैसे में क्या है कि 50 साल का जो व्यक्ति है उसका जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कंपनियों को ऐसा लगता है कि रिस्क काफ़ी है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में आप बीमार नहीं पड़ते हो, तो इस वजह से वहाँ पर जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम होता है। तो प्राइवेट कंपनी से जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो ज़्यादा अमाउंट का जो इंश्योरेंस है वो आपको लेना चाहिए, जिससे कि कोई बड़े हॉस्पिटल के अंदर भी अगर आपको ट्रीटमेंट कराना हो तो वहाँ पर आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्मूथली हो सके, कोई बजट को लेकर के दिक्कतें ना हो। अब अगर आप अपने परिवार का कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो, मान के चलते हैं अगर कोई 28 साल का है और कोई 30 साल का है, इसी के साथ में 2 बच्चे हैं 5-5 साल के, तो इनको अगर आप करवाते हो इनका जो इंश्योरेंस, तो ऐसे में क्या है कि इनका जो प्रीमियम आएगा करीब 12 से लेकर के 14 हज़ार रुपये पूरे परिवार का आएगा, 4 लोगों का। लेकिन एज वेरी करती है, तो एज ज़्यादा होगी तो प्रीमियम बढ़ भी सकता है। एग्जैक्ट अगर आपको जानना है तो हमें यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आप अपनी एज ग्रुप बता सकते हो और हम यहाँ पर आपको एस्टिमेट बना करके दे देंगे, और हमारी तरफ से भी आप एडवाइस ले सकते हो कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। बाकी कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ से भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, तो जैसे कि पॉलिसी बाजार, वहाँ से आप ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। लेकिन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में देखना है, तो इसलिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट पर लिख सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी मैंने इस वीडियो को काफ़ी सरल करने की कोशिश करी है, फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ और जानना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।